अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। आज है 1 अक्टूबर 2024। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा की रिटायरमेंट में अब सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ये 25 दिन अहम तरीन होने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस एक मुकदमे की समाअत होनी है जो ये तय करेगा कि क्या हुकूमत आईनी तरमीम करने की पोजीशन में है भी या नहीं। मेरी इतलात तो ये है कि हुकूमत आईनी तरमीम नहीं करेगी, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें एक अटेम्प्ट ज़रूर की जाएगी। वो अटेम्प्ट पिछली बार की तरह एक नाकाम अटेम्प्ट ही होगी, लेकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा ने बहुत जल्दबाजी में 63A की तशरीह का मुकदमा मुकर्रर किया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि किस तरह से खतूत का सिलसिला चला, किस तरह से वो हेयरिंग हुई। उस हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा का अपना मूड और मिजाज कैसा था। लेकिन आज की अहम तरीन खबर क्या है, आज जो होने वाली समाअत है इससे क्या निकल सकता है, कितना जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इस एक नजरसानी दरख्वास्त पर, कितना जल्दी वफाकी हुकूमत को वो नंबर्स पूरे करके दिए जाएंगे जो वो उनको मतलूब हैं आईनी तरमीम के लिए। इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो गुज़िश्ता दिन बल्कि कल सुबह ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं बैठे। उन्होंने एक खत के जरिए रजिस्ट्रार को बता दिया कि क्योंकि वो इस 3 रुकनी जजेस कमेटी की साख्त को नहीं मानते, इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन वो इस मुकदमे को सुनने से इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन पिछले साल 22 के 23 जून 2023 को भी क्रिएट हो गई थी, जब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने, जब वो जस्टिस काजी फरीद ईसा थे और बिल्कुल ही कोई और इंसान थे, उन्होंने फौजी अदालतों के मुकदमे में यही एग्जैक्टली अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो बेंच की साख्त को नहीं मानते। तब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ही वजह थी, और उन्होंने ये कहा था कि वो क्योंकि इस मुकदमे जो के लिए जो बेंच बनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, उसकी कानूनी हैसियत को नहीं तस्लीम करते, इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन वो इस मुकदमे को सुनने से इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल यही अल्फाज गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में कहे। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर, बल्कि आप कह सकते हैं कि 8 घंटों के बाद महज उन्होंने सुबह यानी आज सुबह के लिए 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। उस 3 रुकनी जजेस कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह एक मरतबा फिर शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, उसको तो मैं कहूँगी कि अब मैं वो जो कमेटी है उसकी साख्त को यही कहूँगी कि अब वो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का मास्टर ऑफ द रोस्टर वन मैन शो का जो ये वापसी है, और उस वापसी के बाद आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद बैठकर नए सिरे से बेंच तश्कील दे दिया। गुज़िश्ता रात एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के इन 4 जजेस ने जो गुज़िश्ता रोज इस बेंच में बैठे, उन्होंने एक फैसला जारी किया। वो फैसला ये था, ऑर्डर हुक्मनामा था समाअत का, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब, पहली बात तो ये कि जब कोई जज मौजूद नहीं होता, माजी में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि जब एक जज माजरत कर ले तो भी बेंच समाअत करे, और फिर जब वो बेंच समाअत करे नामुकम्मल बेंच, वो नामुकम्मल बेंच उस जज का जो मौजूद भी नहीं है उसका नाम लिख के एक हुक्मनामा जारी कर दे। उस हुक्मनामे की कोई अहमियत नहीं है, उस हुक्मनामे का कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उस हुक्मनामे को हम हुक्मनामा भी नहीं कहेंगे, बल्कि मैं उसको गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर की गुज़िश्ता रोज़ की जो कार्रवाई हुई थी उसकी ट्रांसक्रिप्शन कहूँगी। वो ट्रांसक्रिप्शन सामने आती है, जस्टिस मुनीब अख्तर को भिजवाई जाती है, उनको वक्त दिया जाता है कि आपके पास कल तक का वक्त है, आप मुकदमे में आके बैठिए, क्योंकि आप ऑथर जज हैं। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस जो है उसको जारी रखना चाहते हैं, और इस वजह से वो जस्टिस मुनीब अख्तर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को दावत दी जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर रात एक और खत लिखते हैं, और जिसमें वो सवाल उठाते हैं कि कैसे हुक्मनामे के अंदर 5 जज शो किए गए, जबकि वो तो मुकदमे की समाअत के लिए नहीं आए, ना ही वो दस्तयाब थे। तो ये जुडिशल ऑर्डर कैसे हो सकता है, और मुकदमे के आखिर में आपने उनके दस्तखत की जगह छोड़ के क्या आवाम को ये तासुर दिया, क्योंकि जो हमारे सामने हुक्मनामा आता है अमूमी तौर पर, आखिर में हम देखते हैं कितने जजों के दस्तखत हैं। तो जो जजों के जो जाहिर है कि जो पब्लिक में जारी होता है उसमें होते तो नहीं है दस्तखत, लेकिन हर जजों के नाम मौजूद होने का मतलब होता है कि सब ने दस्तखत किया, और अगर कोई नहीं राजी होता तो उसके नाम के साथ, उन जज साहब के नाम के साथ एक नोट लिखा होता है जिसमें पता होता है कि इन्होंने इख्तलाफ किया, या वो अलग से नोट लिखेंगे, या जो भी रीजन होती है वो साथ लिखा होता है। अब गुज़िश्ता रात हुक्मनामा आता है, और उस हुक्मनामे के अंदर तकरीबन 7 बजे के करीब ये हुक्मनामा आया, और उसके अंदर जो दर्ज था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी लिखा था, और तासुर ये गया जैसे उन्होंने भी जो है वो इस मुकदमे पे सिग्नेचर्स किए हो। तो वहीं से हमने सबसे पहले यही सवाल उठाया कि भाई ये जुडिशल ऑर्डर कैसे हो सकता है। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल पंजाब केपी इंतखाबात का केस था, बहुत सारे जजेस बेंच में शामिल थे, अलग हो गए, बेंच बार बार टूट रहे थे, मुख्तलिफ सवालात थे, 3-4-4-3 की लड़ाई थी। उस पूरी लड़ाई के दौरान एक ही बहस थी, और वो बहस ये थी कि ऑर्डर ऑफ द डे क्या है। ऑर्डर ऑफ द डे या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो ऑर्डर होता है जिस पर तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं।
भले जितने भी जज जो है वो इसमें इख्तलाफ करें। जैसे मिसाल के तौर पे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, वो 13 जजेस का फुल कोर्ट था, तो आप उस फैसले को 13 जजेस के फुल कोर्ट का फैसला कहेंगे, फिर उस फैसले के अंदर 8 जजेस की एक राय, 3 जजेस की एक राय या 2 जजेस की एक राय और 2 की एक, वो जो स्प्लिट है 8-5 का, वो बाद की बात है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है उसके अंदर तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं और उसका मतलब होता है कि वो जो पूरी कार्रवाई है उसको तस्लीम कर रहे हैं और उस कार्रवाई को तस्लीम करते हुए वो दस्तखत कर रहे हैं और फिर वो कानूनी ऑर्डर होता है, कानूनी तौर पर दुरुस्त ऑर्डर होता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कानून, आइन, सब कुछ उसकी जो है ना वो कानून की तो धज्जियाँ ही उड़ाना शुरू हुई हुई हैं। तो गुज़िश्ता रात भी हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि अब मुल्क में कोई कानून या आइन और उसकी पासदारी, ये सिर्फ बातें हैं और ये सारी खोखली बातें हैं, क्योंकि इन पर अमल करने वाले, इनके मुहाफिज, वो सब खामोश बैठे हैं या फिर जो अमल कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जैसे जस्टिस काजी फरीदी साहब बहुत आइन के अलमबरदार, कानून के अलमबरदार, अपने हल्फ की पासदारी करने वाले जज जो है वो समझे जाते थे और ख़ुद को हर वक्त कहते भी यही हैं। जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल उनके बारे में बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि खुद पसंदी की मिसाल था वो ख़त जो उन्होंने 25 अप्रैल को जवाबी ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा। तो उस ख़त के अंदर भी वो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ कर रहे थे, अपनी ही खुद पसंदी ज़ाहिर कर रहे थे। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जहाँ गुज़िश्ता रात का हुक्मनामा मुतनाज़ है, उसी तरह से आज सुबह जो चीफ जस्टिस काजी फरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बैठकर अपने मनमाने जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस बेंच में शामिल किया आर्टिकल 63 की नज़रसानी केस में, ये भी इससे कोई शक नहीं है कि एक तो ये कमेटी की वर्किंग पर भी सवाल उठाता है, दूसरी तरफ ये ना सिर्फ कमेटी की वर्किंग पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि आप एक कानूनी जो आईनी नोयत का बेंच है वो बना रहे हैं। माजी में जस्टिस काजी फरीदी का व्यू ये रहा है कि जब इस तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं और ये एक रिवायत है, उसमें कोशिश की जाती है कि इतना अहम आईनी नोयत का मसला हो तो उसके लिए तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। चीफ जस्टिस काजी फरीदी ने जहां जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया, वहां जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल करने में क्या कबाहत थी? या फिर ये वाज़ेह है कि जजेस इनकार कर चुके हैं साफ आपकी उस कमेटी के बनाए हुए, जो कि आपकी गैर आईनी कमेटी है, गैर कानूनी तौर पर बनाई गई कमेटी है, जो कि ऑर्डिनेंस के जरिए तश्कील में आई। क्या जजेस इनकार कर चुके हैं उस कमेटी में के बनाए गए बेंचेस में बैठने से, इसलिए आपको आखिरी ऑप्शन अपने ही मनमाने, अपने ही दस्तखती जजों को लगाना पड़ा, या फिर कोई और रीजंस है? ये तमाम द रीजंस भी वाज़ेह होने चाहिए, क्योंकि अगर एक आईनी नोयत का मुकदमा सुनने जा रहे हैं तो उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी ज़रूरी होती है। अब एक 63 का जो नज़रसानी का बेंच बना, उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के 3 जजेस हैं, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीदी खुद, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो 3 जजेस जो ऑलरेडी उस सूबे से, मतलब जो पूरी स्ट्रेंथ है सूबे की, वो आपने एक बेंच में डाल दी। माजी में अगर लाहौर का या पंजाब के ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले जजेस होते थे तो अब फिर आप बलूचिस्तान की स्ट्रेंथ ले आए। तो क्या फ़र्क है आज चीफ जस्टिस काजी फरीदी और जस्टिस उमर अता बंदयाल में? और फिर जैसे माजी में चीफ जस्टिस काजी फरीदी जो इल्ज़ामात लगाते रहे जस्टिस बंदयाल पर, जिस तरह वो जस्टिस बंदयाल को एक बहुत ही तस्हीक-आमेज़ नज़र से देखते रहे, क्या फ़र्क रहा आपकी और उनकी लेगेसी में, अगर बेंचेस इसी तरह से हम ख्याल बनाने हैं आपने? और फिर एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आपने सारे अपनी फुल स्ट्रेंथ शो कर दी जो आपके पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि आपके पास यही 5 जज हैं जिनको आपने लगा दिया और एक और एड हॉक जज हैं आपके पास। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके पास तो टोटल यही स्ट्रेंथ है। अब इन जजेस के बारे में भी ये देखना होगा जो अब से कुछ देर में ये समाप्त करेंगे, तो क्या वो जजेस अपना दिमाग भी कोई इस्तेमाल करेंगे? क्या वो ये नहीं देखेंगे कि इस वक्त आर्टिकल 63A का जो मुकदमा आप समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं उसके लिए टाइमिंग्स की कितनी अहमियत है? क्या ये जजेस इसके पीछे बदनीयती का अंसर नहीं देखेंगे? क्या ये जजेस ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से ये पार्लियामान तमाम दर मामलात को चला रही है? जस्टिस जमाल मंदोखेल हमेशा पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाते रहे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी उठा सकते हैं। तो अब देखना है कि क्या इस बेंच का 5 का मुत्तफिका फैसला ही होगा? क्या ये जजेस इस बात के ऊपर मोहर सख्त करेंगे कि वो चीफ जस्टिस काजी फरीदी के सामने आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत नहीं रखते, जबकि एक जज के तौर पर उनका और चीफ जस्टिस काजी फरीदी का मनसब बिल्कुल इक्वल है। चीफ जस्टिस काजी फरीदी के पास इंतजामी सतह पर जो कुछ इजाफी जिम्मेदारियां हैं उनका वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम वो देख भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आज फौरी तौर पर कमेटी बुलाकर ये बेंच बनाया। हालांकि कमेटी का इजलास मामूल के मुताबिक जुमेरात को हो सकता था, बेंच अगले पीर को भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि हुकूमत को आईनी तरामीम के लिए होमवर्क मुकम्मल करके देना मकसूद है तो वो मुकम्मल करके दिया जा रहा है। लेकिन बहुत से सवालात इस कमेटी से उठते हैं, लेकिन अगैन मैं कहूँगी कि वो सवालात तब उठते हैं जब मुल्क के अंदर कानून की, आइन की कोई पासदारी हो, जब उनको मानने वाला ही कोई ना हो। हर शख्स अपनी मर्जी से एक आईनी अदालत का क़याम आप कर रहे हैं, आईनी अदालत के साख्त के हवाले से हम किसी वक्त अलग से बात करेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं है मुल्क में, लेकिन आप एक और अदालत बना रहे हैं। लेकिन आपका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार तो ये है
जो तनकीद करते हैं आज के जो जजेस हैं वो सियासी मुकदमात ज़्यादा सुनते हैं, क्या उनको ये नज़र नहीं आता कि जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा मुकदमात मामूल के सुनने के बजाय इस किस्म के मुकदमात को तरजीह देते हुए आज सुबह 9 बजे कमेटी भी बिठा लेते हैं, मुकदमा भी लगा लेते हैं। तो जो मौजूदा हमारे कानून साज़ हैं, उनको भी बदनीयती पर अगर सवाल उठाना है तो सब जजेस की बदनीयती पर उठाएँ, वो भी क्यों पिक एंड चूज़ करते हैं? और अब ये भी देखना है कि क्या पार्लियामान को जो आज होमवर्क करके दिया जाएगा, उसका कोई फ़ायदा होगा, या फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा जब 26 अक्टूबर 2024 को अपने घर जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट से अपना सामान समेट के, तो उनके पास वही इज़्ज़त होगी जो माज़ी के कुछ बड़े नामों के पास रही है, या शायद उससे भी कम। तो अब देखना है, अपनी लेगेसी को तो वो ख़त्म कर ही चुके हैं, अब जो बाकी बकिया दिन बचे इनमें कोई लेगेसी क्रिएट नहीं हो सकती, और ये बात उनको खुद भी मालूम है, इसलिए वो खुल के खेल रहे हैं। और दीगर जजेस जो कि 8 जजेस हैं, जिनके बारे में बार-बार ये कहा जाता है कि वो खामोश हैं, अब उनको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने ऑर्डर लिख दिया, ख़त लिख दिया। अगर आप आइन और कानून और मौजूदा इस वक़्त जो आपका हल्फ़ आपने उठाया हुआ है उसके मुहाफ़िज़ हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप सामने आएँ, अपने उस हल्फ़ की पासदारी दिखाएँ और बताएँ कि आप इस निज़ाम के साथ नहीं हैं, और कहें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बादशाहत है, जैसे आप माज़ी में जस्टिस बंदयाल के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते रहे, वैसे आज आके अपने दोस्त के खिलाफ भी अलमे बगावत बुलंद कीजिए और ये बताइए कि आपके असूली मौक़िफ़ हैं और आप किसी भी किस्म की जुडिशल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, और आपके ओहदे, आपके ये जिस ओहदे पर आप बरकरार हैं, वो ओहदे इतने बड़े नहीं हैं कि आप मुल्क में आइन और कानून को सबूताज होता देखते रहें और अपने ही साथियों के हाथों होता देखते रहें और कहें कुछ भी नहीं। तो ये वक्त है सोचने का। अल्टीमेटली सफ़र वो आवाम कर रही है, जिसके पैसे से ये जज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके एतमाद को लेकर ये जज यहाँ काम कर रहे हैं, और जो अल्टीमेटली आपकी तरफ देखती है। और आज जो खामोशी रखी जा रही है, इस खामोशी के बाद सिर्फ होगा ये कि आपका, मेरा, किसी का भी जुडिशल सिस्टम पर कोई एतमाद बाकी नहीं रहेगा। फिर इसी किस्म के काज़ी आते रहेंगे और इसी किस्म का निज़ाम चलता रहेगा। मुल्क के अंदर उम्मीद बाकी नहीं रहेगी, और उसमें शरीक जुर्म वो तमाम जज होंगे जो इस वक़्त खामोश भी बैठे हैं। आगे आने वाले दिन काफ़ी अहमियत का हामिल हैं। ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल खामोशी रहे। देखना है क्या होता है। अभी तो अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने वाली है। मुझे उस मुकदमे की समाअत में भी पहुँचना है। वक्त कम रह गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।